लोग अवगत है कि ये जो प्रोजेक्ट है जो RWSRPT ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। जो वाटर जो आपका सेक्टर का जो रिसोर्स सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है, और बात शुरुआत होती है हमारे इस इलाके को लेकर। लाहौर इलाके से काफ़ी सारे किसान साथी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आए हैं। उनको बारानी खेती और शुष्क खेती के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मैं स्वयं बाजरा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बहुत बाजरा का अच्छे से मालूम है कि वहाँ किस तरह से किन हालातों में खेती की जाती है। उसी तरह से बीकानेर का भी हालात। रही बात गंगानगर की, तो गंगानगर आज कुछ और नजर आता है, लेकिन वर्षों पहले की हम बात करें तो गंगानगर भी इन इलाकों से अलग नहीं था। जो आपका जो नदियाँ जो आपकी जहाँ से कि IGSP का उद्गम होता है, रावी और ब्यास से, वहाँ से जो एक्सेस वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर था, वो नहर के माध्यम से राज कैनाल जिसका अपना नाम ले लेते हैं या IGSP का बाद में नाम दिया गया, और हमारे इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। हमने यहाँ खेती करना सीखा। मोट बाजरे गुआर की तो हमारी खेती होती है, गेहूँ है ना, सरसों, इस तरह की खेती हम करने लगेंगे। और उससे आगे बढ़ के अब हम प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर, तो थोड़े इलाके के अंदर एक कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर, ग्रीन हाउसेस के अंदर, वहाँ हम खेती करें। ध्यान होगा कि 1961 में पहली दफे, अक्टूबर 1961 में सबसे पहली दफे हमने इंदिरा गांधी कैनाल का पानी और हमारा एरिया तो थोड़ा सा वो एक ड्यूअल प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर आपके पास में पीने का पानी और आपकी खेती के लिए भी पानी। हमारी प्राथमिक आवश्यकता उन दिनों, मुझे याद आता है कि हमारे पास तो पीने का पानी नहीं होता था, जोहर का पानी पीते थे। आज तो चलो घर घर के अंदर आपके नल आ गया है, हमारे पास तो पानी नहीं होता था। खाले की सहायता से कहीं से आके किसी जोहर के अंदर तो बारिश का पानी हो जाए या किसी नहर के माध्यम से इकट्ठा करके उसी के अंदर भैंसे कूदते रहती थी, वही पानी हम छान छान के पीते थे, कीड़े पड़ जाते थे। तो ड्रिंकिंग वाटर भी इस प्रोजेक्ट के अंदर था। काफ़ी साल हो गए, 61 की बात है, और आज जब हम देखें तो लगभग 60 साल हो गए हैं, 60-65 साल हो गए हैं। उस इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लाइनिंग है वो कमजोर हो गई है, सबसे बड़ी लाइन पुष्पनर बन गई है, पानी सीवेज हो रहा है, या जहाँ पानी ज़्यादा चला गया तो आपका रावत का इलाका है, वहाँ पे सीम की समस्या में आने लगी है। और अब लाइनिंग की भी जरूरत होगी, क्योंकि सीवेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो पानी वहाँ से चलता है एंड पॉइंट पर नहीं पहुँच के नीचे चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से सिविल वर्क करके लाइनिंग का काम हो रहा है। उसके साथ साथ भी ये है कि हमारे पास में जो भी पानी हम तक पहुंच रहा है, सिंचित पानी हमारे पास पहुंच रहा है, उसका हम उचित उपयोग करते हुए और हमारी खेती और तकनीकों का उपयोग करते हुए हम उत्पादन को बढ़ाएं। तो हमारा पार्ट उससे संबंधित कि हम आपको उन्नत कृषि क्रियाओं के बारे में यहाँ पे जानकारी दें, और विभिन्न जो हमारी जो थीम है उसके तहत, जैसे कि इस वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 6 दिनों का है, उसके अंदर आपका जो संरक्षित खेती और प्लास्टिक कल्चर उसके बारे में आपको प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के बारे में, प्रोटेक्टेड मतलब जिसको अपन अपने नियंत्रण में बोलना चाहिए, उस तरह से हम इस तरह से खेती करें। आप समझते हैं कि खेती बहुत ज़्यादा कोई लाभदायक काम नहीं है, लेकिन चूंकि हम जमींदार लोग हैं और हमारे बुजुर्ग खेती ही तो करते हैं और उसी से हमारी आजीविका चलती है, या हम सब लोग खेती से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो 2/3 लोग खेत या खेती से जुड़े हैं, लेकिन जहाँ तक आउटपुट की बात है वो सिर्फ 28% है। 2/3 लोग और आउटपुट 28% GDP की बात कर रहा हूँ। तो हमें और अधिक काम करने की जरूरत है। हमारे को हमारी खेती को लाभदायक बनाने की आवश्यकता है, और लाभदायक जब होगी जब हम या तो हमारा उत्पादकता बढ़ाएं। उत्पादकता का मतलब है कि प्रति यूनिट से हम ज़्यादा उत्पादन करें। जहाँ हमारा उत्पादन यदि मान लीजिए 3 कुंटल होता था, हम उसको यदि 4 कुंटल कर दें तो वो हमारी प्रोग्रेस है। हम 1 बीघा की जगह 2 बीघा में खेती करके 4 कुंटल पैदा कर दें तो वो हमारी प्रोग्रेस नहीं है। हमें प्रति इकाई उत्पादन को बढ़ाना है, नंबर 1।
किसान जो है वो देखा देखी ज़्यादा करता है। उसने छिड़काव कर दिया, मैं भी कर दूँ, उसने रेत छिड़क दी, मैं भी छिड़क दूँ, पहले छिड़क दी तो मैं भी पहले छिड़कूँ, बाद में छिड़क रहा है तो बाद में छिड़कूँगा। तो एक इसका एक तरीका होता है उन्नत खेती का। हम यदि उससे जो खेती करें उन तरीकों को अपना के कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये बहुत जरूरी है। हम हमारे संसाधनों को, जो हमारे इनपुट है, भले वो फर्टिलाइजर हो, भले वो हमारा सीड हो, भले वो हमारी दवाइयाँ जैसे रोग या कीटों को नियंत्रण करने वाली दवाइयाँ हों, उनके बारे में हमारे को पर्याप्त जानकारी नहीं होगी तो हम आवश्यकता से अधिक दे सकते हैं या आवश्यकता से कम भी दे सकते हैं। जब जरूरत नहीं हो उस वक्त हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो हमारे को इन चीज़ों की यदि जानकारी होगी तो हम हमारा खर्चा बचा पाएंगे और प्रति यूनिट, प्रति इकाई हमारी उत्पादकता में वृद्धि कर पाएंगे। उन्नत कृषि कार्य कैसे करें उसके बारे में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। विस्तृत जानकारी हमारे साथी डॉक्टर मीना जी ने भी आपको बताया, चंद्रभान जी ने भी आपको बताया। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप इस कैंपस में ही निवास करेंगे। तो इस कैंपस को, इस अनुसंधान केंद्र को, जो कि कृषकों का मंदिर है, हमारा मंदिर है, जहाँ हम परीक्षण करते हैं, अनुसंधान करते हैं, नई नई किस्में निकालते हैं। अभी मेरा परिचय दिया गया कि मैं चने का प्रबंधक हूँ और नौहर के इलाके वाले सभी किसान अच्छे से जानते होंगे कि गणगौर ने क्या तहलका मचाया, मरुधन ने क्या कुछ किया, हीरा, तीज जैसी किस्में हम रखी हैं। इस मामले में भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया कि इस तरह की किस्में मेरे हाथों से ईजाद हुई। और आज जो चने का नाम लेना भूल गए थे, आज सारे के सारे 8-8, 9 क्विंटल प्रति बीघा किसान, कृपा नाम कई गाँव के लोग मुझे कहते हैं कि हम 8-9 क्विंटल प्रति बीघा का उपज हम ले पा रहे हैं। तो उपलब्धि है कि हमारे पास में कितनी अच्छी अच्छी किस्में भी आ गई हैं। रोग लगते थे, कीट लगते थे, हरी लग खा जाती थी, अब हमारे पास कितनी अच्छी दवाई है। नौसाकार छिड़क दो, प्रोक्लेम छिड़क दो, प्रेशर छिड़क दो, शाम को छिड़क दो, सुबह तक के नीचे। तो वो आपका 30-40% जो नुकसान कर दिया करती थी, कई बार इससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाता था। तो इन तकनीकों के माध्यम से हमने हमारी फसल को बचाया ना। और इसके साथ साथ ही हमें कृषि में एक नवाचार भी हमें करना होगा, कृषि को एक नए लेवल पे लेके जाना होगा यदि हम इसको लाभदायक बनाना चाहते हैं। परंपरागत खेती यदि हम करेंगे तो हम उतना लाभ उससे नहीं ले पाएंगे। बो दिया, काट लिया, थाली में भर दिया, बेच दिया, मंडी में खत्म, है ना। कभी भगवान ने कृपा रख दी तो 4 की जगह 5 कुंटल हो गया, नहीं रखी तो 2-2.5 कुंटल, 1.5 कुंटल पे भी आ गए। वो शिकायत नहीं करते हो, नहीं कोई प्रयास करते। अब समय आ गया है कि हम इसको पूरे उद्योग की तरह देखें। हमारे पास में बुजुर्गों की जमीन है, उसका भरपूर उपयोग करें। शोषण तो नहीं करें लेकिन दोहन तो करें। गाय को हम खिला पिला के तो दूध दूध दें, उसको दोहन कहते हैं। शोषण होता है कि उसको कुछ नहीं डालें और खेती करते जाएं। तो शोषण तो नहीं करना लेकिन दोहन तो प्रॉपर तरीके से हम उसका कर रहे हैं। उस मामले में जो हमारी प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर है, ये एक बड़ा अच्छा नवाचार हमारी खेती में हो सकता है। थोड़ी जगह में हम बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। नहीं हमारे पास में IGNP या किसी दूसरे इरिगेशन कैनाल के माध्यम से पानी की उपलब्धता तो हो गई, लेकिन फिर भी पानी की कमी तो है। 1 मुर्गा अपने पास में जमीन है तो पानी की बारी आपको 10, 12, 13 बीघे की होती है, बाकी तो खाली रह जाती है। मैनेज करना है कि हमारे पूरे खेत के अंदर हमारी पूरी फसल को पानी मिलता है। उसके अंदर आपका ड्रिप इरिगेशन हो सकता है, उसके अंदर आपको फव्वारा सिस्टम हो सकता है, उसके अंदर आपकी जो डिग्गी जो आपने बनाई है, एक बार पानी को वहाँ भर दिया, जब जरूरत हुई तो हम डिग्गी के माध्यम से अपनी खेती को पाल लें। और हमारे यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट लगे हैं, पर पता नहीं मुझे प्रॉपर टाइमिंग है कि नहीं है, जहाँ हम उसको क्या बोलते हैं, लो टनल, उसके अंदर हम उसको कवर्ड एरिया के अंदर हम सब्जी की खेती करें तो हम सब्जी के अंदर उत्पादन एक तो जल्दी आ जाएगा। और बाजार में यदि आप देखो कि जो फसल सब्जी की जल्दी आ जाती है उसके भाव आपको जल्दी। भिंडी हो सकता है आज आपको 20 रुपये मिल रही हो, लेकिन पहले दिन जब भिंडी बाजार में आई थी तो 80 और 100 या 250 रुपये किलो। टमाटर का हाल तो आपने देख ही रखा है, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता क्या होता। उसी तरह से आपका ककड़ी वगैरह जो आती है, आपकी चाइनीज खीरा जिसको हम बोलते हैं, ये प्रोटेक्टेड तो आपका जो डोम टाइप स्ट्रक्चर जो बनता है, आपका ग्रीन हाउस बनता है या जो
उसके अंदर आजकल बहुत अच्छी किस्में भी हैं जो बेल के रूप में उसके अंदर आप लगा सकते हैं, जल्दी आ जाएगी, कीट और व्याधि उसके अंदर कम आएंगी, सारी चीज़ें उसके अंदर होगी, पानी की आवश्यकता उसके अंदर कम होगी, एश्योर्ड होगी कि भी हाँ ये फसल आपको मिल ही जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं और आप प्रति इकाई ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा मुनाफा, मार्केट भी इसके अंदर सम्मिलित है। हम बेझिझक सब चीज़ें करेंगे। हम कह रहे हैं, सुनना नहीं। आपके मन में कुछ सुनने के बाद में कुछ विचार आता है या अपने खेतों में आपने जिस चीज़ को महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है कि भाई ये ऐसा करा, मेरे साथ में ऐसा हुआ, ऐसा किया तो ऐसा हुआ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को हमारे जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, हमारे यहाँ जो वैज्ञानिक हैं, उनसे आप बताइए। आपसे हमें प्रेरणा मिलती है आगे अनुसंधान करने की कि यस, हमने ये टेक्नोलॉजी आपको दी थी, आप ऐसा कर रहे हैं और उसमें आपने कोई अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया तो उसमें या तो वृद्धि हुई या कहीं आपको नुकसान हो गया, आपको हो सकता है टाइमिंग प्रॉपर नहीं हो। तो उन सब बातों के बारे में आपको चर्चा करनी है, आप खुल के बोलेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी यस मीना जी कह रहे हैं, हम अपनी बात कहने में कई बार झिझक जाते हैं। कोई जरूरत नहीं, आजकल के ज़माने में कौन झिझकता है? आजकल तो आप रील बना के अपलोड करते हो, अपने वीडियोज अपनी खेती को अपलोड करना सीख गए हो, तो झिझक किसी बात की आपको नहीं होनी चाहिए। आप बाकायदा अपने अनुभवों और अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करिए और समाधान के साथ में वापस